वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का कैलकुलस पार्ट, ठीक है ना। यार देखो कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में जो हाई स्कोर आता है ना, मीन्स हाई मार्क्स आता है, वो इसी पार्ट से आता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग अप टिल डिटर्मिनेंट तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यार देख लेना, सारा लेक्चर्स है, सारा वीडियोज़ है, मैं प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सिक्वेंसली सारा चैप्टर्स का है, ठीक है। अब देखो यार, कैलकुलस तो है, तो कैलकुलस का जो फर्स्ट पार्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है ना। तो मेनली कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी के लिए क्या है, तुम्हें लिमिट का ज्ञान होना चाहिए। मीन्स जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स जो भी, तो वो लिमिट का डेफिनेशन तुम्हें याद होना चाहिए एंड लिमिट कैसे सॉल्व करते वो भी पता होना चाहिए, कहीं कंटिन्यूटी में तुम लोग का यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का पूरा जितना भी थ्योरी पार्ट है हम लोग सब देखेंगे एंड व्हाट क्वेश्चन रिलेट करेंगे एंड विल कवर द होल कंटिन्यूटी पार्ट। लेट्स गो यार। सो गाइज यार, यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। हम अभी क्या किए, कैलकुलस में एंटर कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग जो भी देखेंगे कैलकुलस आएगा उसमें, मीन्स कैलकुलस में आएगा जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो यार देखो, पहला क्या है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, पहले क्या है कंटिन्यूटी। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हम लोग पूरा अभी कंटिन्यूटी को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में जाएंगे। तो यार देखो कंटिन्यूटी में क्या है, पहला डेफिनेशन क्या है, देखो यार डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at a point x is equals to a in its domain if the following three conditions are satisfied। तो हम लोग कब ये फंक्शन को इस पॉइंट में कंटिन्यूस बोलेंगे, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या कंडीशन स्टूडेंट देखते हैं, चलो देखो। पहला कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए इज फाइनाइट। यार इस पे देखो फाइनाइट, अगर तुम जो भी पॉइंट लोगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट क्या लिए, एक्स इज इक्वल टू ए लिए है ना, तो अगर तुम वो फंक्शन में ए पॉइंट डालोगे और जो आंसर निकलेगा अगर वो तुम्हारा फाइनाइट है तो वो ठीक है, ठीक है ना। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि लिमिट, देखो यार दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जो पॉइंट में होगा एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये इसका लिमिट क्या होना चाहिए, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि लिमिट का क्या होता है, ठीक है ना। दैट इज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, मीन्स वॉट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर फाइनाइट, और दोनों क्या होना चाहिए, वो भी फाइनाइट होना चाहिए। तो यार फाइनाइट फाइनाइट, ठीक है ना। अब तो थर्ड कंडीशन क्या है, देखो यार थर्ड कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, जो यहाँ पे जो हम लोग लिमिट निकाले हैं विच इज फाइनाइट, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे इक्वल है ना, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो पॉइंट में उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे, ठीक है ना। तो यार देखते चलो। अब देखो यार मैं बोल रहा हूँ ना, तो लिमिट देखो यहाँ पर तुम्हारा कंटिन्यूस में एक तो सेकंड कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यार ये देखो, ये इसका ये जो है ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये लिमिट का पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लिमिट में और क्या होता है, ठीक है ना। ये मैं मिटा रहा हूँ और बता रहा हूँ, देखो। तो यार देखो लिमिट में होता क्या है एग्जैक्टली, ये लिख लिया हो ना, तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। पहले सब नोट कर लेना, उसके बाद सुनो। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, मैं क्या बोला, देखो मैं क्या बोला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यार ये कब एग्जिस्ट होता है, इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, देखो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, कंडीशन क्या है, दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू सम एल एंड विच इज फाइनाइट, ठीक है ना। एल शुड बी अ फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो यार देखो यही है तुम्हारा क्या, लिमिट का डेफिनेशन, ठीक है ना। और ये तो क्राइटेरिया क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। तो लिमिट का, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना, एच टेंस टू जीरो रखते हैं और एक्स की जगह क्या डालते हैं, एक्स की जगह क्या डालते हैं स्टूडेंट, ए माइनस एच डालते हैं, ए माइनस एच, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट, तुम ऐसे भी लिमिट चेक कर सकते हो, एच यहाँ पे क्या है, एच टेंस टू जीरो जा रहा है, एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अब देखो यार प्लस में क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में क्या लेते हैं, एफ ऑफ क्या होगा स्टूडेंट, ए प्लस एच, ठीक है ना। एंड विच विल गिव यू वन व्हाट, एल, ठीक है ना, एक फाइनाइट वैल्यू। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या डेफिनेशन देख रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल, ठीक है ना।
तो इंटरवल में कंटिन्यूटी का फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। चलो देखो, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल दिस इज योर इंटरवल, ठीक है, ए कॉमा बी इन क्लोज इंटरवल। इफ कब बोलेंगे ये फंक्शन को इस क्लोज मतलब ये इंटरवल में, ठीक है ना, कि कंटिन्यूअस है, कब बोलेंगे, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल दिस, ठीक ना, इस इंटरवल का सारा पॉइंट में अगर कंटिन्यूअस है तब बोलेंगे कि वो फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं है एक पॉइंट ए में, एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए, इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मीन्स अगर ये फंक्शन इस पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं है तो ये फंक्शन इस पॉइंट में क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, बट हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस में लिमिट इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लिमिट क्या होता है हम ढूंढते हैं ना, तो यार देखो लिमिट से रिलेटेड है इसीलिए लिमिट हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो यार देखो, लिमिट का कुछ हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े थे, या तुम बोल सकते हो कि डायरेक्ट फार्मूला पढ़े थे इन क्लास 11, ठीक है ना। तो यार देखो यहाँ पर देखो यार, पहला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन बाई एक्स माइनस ए। अगर तुम्हें इस फॉर्म में मिला तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, वैल्यू उसका एन ए टू पावर एन माइनस 1। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा क्या है, पहला रिजल्ट है, ठीक है। तो वैसे करके देखो यहाँ टोटल कितना 11 रिजल्ट है। बाकी चलो सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अगर एक्सटेंड्स टू 0 है फिर साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म में है तो उसको तुम डायरेक्टली ये वैल्यू क्या बोल सकते हो, 1। क्लियरली है? वैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, वैसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो तुम्हें ये सब अच्छे से याद रखना है कि लिमिट क्या है एंड क्या है, ठीक है ना। तो याद देखो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan इनवर्स एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो ये दोनों में 1 हो गया, ये दोनों में 1 हो गया, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखो यार, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, इसका वैल्यू क्या, इसका टोटल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? वैसे ही करके तुम देखोगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, लॉग ये होता है, मीन्स, ठीक है ना। अब देखो यार, नेक्स्ट क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अगर इस फॉर्म में दिखा तुम डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, उसका वैल्यू क्या है, 1 है। वैसे ही अगर तुम देखोगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स हुआ तो दैट इज इक्वल्स टू ई। क्लियर है ना? अब वैसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो ये दोनों केस जो है ना इन्फिनिटी का है, ये दोनों केस जो है इन्फिनिटी का है। तो तुम देखो यार, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू पावर एक्स होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई होगा। क्लियर है ना? तुम्हें वैल्यू याद रखने का। अब यहाँ पे देखो यार, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, तुम्हारा 0 होता है। तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हें कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में आएगा इस फॉर्म में, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं क्या क्या एक क्वेश्चन लिया हूँ। देखो यार, क्वेश्चन क्या है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 एट, और कौन सा पॉइंट में चेक करना है, इस पॉइंट में चेक करना। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ, ये दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज योर पॉइंट, ठीक है ना, इन विच वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखो यार, तुम्हें पता है ना कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होता है, 3 क्राइटेरिया। अगर तुम देखोगे तो मैं डेफिनेशन, कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में बताया था कि कंडीशंस क्या क्या हम लोग को ये करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यार देखो, पहले गिवन लिखते हैं। चलो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हमें पहला वाला बिट क्या था कि एफ ऑफ 1 शुड बी डिफाइंड, मीन्स जो पॉइंट में होगा उस पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो पॉइंट क्या है, 1 है, तो 1 हम लोग एक्स की जगह 1 पुट करेंगे। तो जब x की जगह 1 पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 3 मिल जाएगा, विच विल गिव यू 5, विच इज ऑफकोर्स ये फाइनाइट है, विच इज फाइनाइट, और फाइनाइट है मीन्स व्हाट, इट इज डिफाइंड, हैंस डिफाइंड, ठीक है। हम क्या किए, पहला वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा क्या था कि तुम्हें लिमिट चेक करना चाहिए, मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, उस पॉइंट में लिमिट, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन में लिमिट चेक करो यार। तो चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, एक्स टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3, और क्या करो, एक्स की जगह 1 पुट करो, तो मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3 विच विल गिव यू वेट, अच्छा लिमिट लिखना पड़ेगा ना, तो लिमिट लिख देते हैं, डजंट मैटर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 हो गया। देखो यार, अब थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ 1, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या है, एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 लिखने का है, तो 1 लिखे, ठीक है ना। और ये चीज़ देखो इक्वल है ना, तो तुम बोल सकते हो क्या,
इसको अगर इक्वेशन 1 लोगे, इसको इक्वेशन 2 लोगे तो बोल सकते हो क्या, रीजन में क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर है, ये रीजन में देने के लिए मैं किया फ्रॉम 1 and 2। तुम बोलोगे कि ये चीज़ कहाँ से आया, ठीक है ना, तो तुम बोलोगे अगर कि ये चीज़ कहाँ से आया, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 कहाँ से आया, तो ऊपर से आया। क्लियर है, तो हम लोग क्या कर दिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग तीनों क्राइटेरिया जो कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए या कंटिन्यूटी बोलने के लिए हमें जो 3 चीज़ चाहिए हम लोग प्रूव कर दिए, हैंस इट इज़ कंटिन्यूस। ठीक है ना, तुम बोल सकते हो क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हैंस f of x is continuous, f of x is continuous at x is equals to 1। क्लियर है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे हम क्या किया, और एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम ही है, बोल सकते सेम इन द सेंस क्या है, फंक्शन डिफरेंट है, पॉइंट डिफरेंट है, चेक ही क्या करना है, कंटिन्यूस ही चेक करना है। तुम अगर क्वेश्चन पढ़ो तो यार देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जामाइन वेदर द फंक्शन ई एफ गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूस एट पॉइंट दिस और नॉट। ठीक है, तो यार प्रीवियस क्वेश्चन जैसे करवाया था वैसे ही होगा। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तो 3 क्राइटेरिया चेक करना है कंटिन्यूस के लिए। पहला क्राइटेरिया क्या होता है, पहले गिवन लिख देते हैं। तो यार देखो गिवन क्या है यार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, दिस इज योर फंक्शन। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि उस पॉइंट में ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। तो पॉइंट क्या है, 0 है, तो ये 0 पुट करेंगे एक्स की जगह, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। सो इज फाइनाइट विच इज़ फाइनाइट बोल सकते हैं, विच इज़ फाइनाइट हैंस डिफाइंड। क्लियर है, तो ये डिफाइंड है, ठीक है ना, ये डिफाइंड है। अब देखो यार क्या करना है पता है, अब देखो कर लिया, अब लिमिट निकालना है। तो अगर तुम देखोगे तो क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया 2 क्या था कि लिमिट, उस पॉइंट में लिमिट ढूंढना है। तो इस पॉइंट में लिमिट ढूंढते हैं, चलो क्या होगा, लिमिट, और ये भी फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है ना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर है, और विच विल गिव यू 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर तुम 1 लेना चाहो तो ले सकते हो, इक्वेशन 1 इसी को इक्वेशन 2, तो तुम बोल सकते हो, ऐसा ही बोल सकते हो क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 0 है। सो एफ ऑफ एक्स इज क्या, कंटिन्यूस। क्लियर है ना स्टूडेंट, आई होप क्लियर होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग का है तो नहीं। पहले क्या करना है, उस पॉइंट जिस पॉइंट में कंटिन्यूस चेक करने बोला उस पॉइंट में देखो कि डिफाइंड है कि नहीं, डिफाइंड इन द सेंस व्हाट, कि तुम्हारा नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। नॉट डिफाइंड कब होता है, 1/0 के फॉर्म में है, तब बोलते हो क्या कि वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, तो यार देखो, तो हमारा क्या एक फाइनाइट वैल्यू आया, फाइनाइट वैल्यू आया ना, तो फाइनाइट वैल्यू आया तब तुम बोल सकते हो क्या वो डिफाइंड है। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जिस पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट में लिमिट ढूंढते हैं, लिमिट भी देखते हैं कि वो फाइनाइट आना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जो ये मिला है और जो ये मिला है दोनों सेम आना चाहिए, मीन्स ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, जो कि हम लोग जो सेम आया है। सो दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू दिस पॉइंट, मीन्स 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस देखो यार, अभी क्या करना है, तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हूँ यार, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज योर फंक्शन मोड ऑफ एक्स है। देखो नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, फंक्शन कैसे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स एट कौन सा पॉइंट में चेक करना है, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो यार कंटिन्यूटी का तुम्हें बताया हूँ, 3 क्राइटेरिया है कंटिन्यूटी का, वही चेक करने का अपन को। ठीक है, गिवन क्या, देखो यार गिवन लिख देते हैं पहले, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये है तुम्हारा गिवन मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या ये डिफाइंड है कि नहीं ये फंक्शन, वो चेक करने का, तो मीन्स क्या डिफाइंड चेक करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, जो पॉइंट है वो पॉइंट को डाल देते हैं फंक्शन में। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 0। मोड ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, और 0 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, विच इज़ फाइनाइट। क्लियर है स्टूडेंट, और फाइनाइट है मीन्स हेंस डिफाइंड बोल सकते हैं ना, डिफाइंड। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट में लिमिट चेक करेंगे, बट चेक करने से पहले क्या देखो कि ये फंक्शन डिफाइन कैसे है। मोड ऑफ एक्स का डेफिनेशन अगर तुम देखोगे तो वो चीज़ क्या है कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। इसका 2 डेफिनेशन होता है ना, अगर मोड ऑफ एक्स का तुम देखोगे, तुम्हें अगर पता हो, ठीक है ना, विच लेस देन 0, तो ये हो जाएगा क्या, फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ। अभी देखो फंक्शन का 2 हो गया, अब एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हो गया एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हो गया, मीन्स लेस देन 0 के लिए हो गया। ठीक है, तो यार देखो जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेने का,
और जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा मीन्स क्या लेने का फंक्शन का वैल्यू -x। क्लियर है। अब लिमिट चेक करते हैं। तो पहले इसमें देखो LHL RHL लेना पड़ेगा। तो पहले LHL लेते हैं। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में तुम्हें क्या होता है, लिमिट क्या होता है, x टेंड्स टू 0 माइनस होता है और f ऑफ x ऑफकोर्स डालने का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या है, जब देखो जब x टेंड्स टू 0 माइनस हो रहा है तो 0, देखो जब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फंक्शन -x होगा। क्लियर है। तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तुम्हारा हो जाएगा -0 विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो यार RHL निकालते हैं। RHL का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। क्लियर है। तो वही देखो राइट हैंड लिमिट मतलब क्या करने का, अपन को 0 प्लस लेने का। ठीक है। और फिर देखो यार x क्या होगा, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, x टेंड्स टू ग्रेटर देन 0 मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, x है। f ऑफ x इक्वल टू x है। तो डालने का क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे x होगा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सो यहाँ पे मैं कॉमा लेके लिख दे रहा हूँ। सो वी गेट व्हाट, LHL इज इक्वल्स टू RHL एंड तुम्हारा क्या है, LHL एंड RHL दोनों क्या है, फाइनाइट है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। सेकंड वाला जो क्या था, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हियर लिमिट इज एग्जिस्टिंग। अब देखो यार थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि लिमिट व्हाट, x टेंड्स टू व्हाट 0, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 होना चाहिए। ठीक है ना। ये चीज़ हमारा हो गया ना। तो देखो यार अब तुम अगर देखोगे तो इसका भी आंसर 0 है एंड f ऑफ 0 का भी आंसर 0 है। सो क्या बोल सकते हो, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। सो गाइज वी हैव प्रूव्ड हियर। ठीक है ना, कि दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सो गाइज चलो और भी देखते हैं आगे। सो गाइज देखो यार अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस मीन्स व्हाट, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3 व्हेन इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब तुम्हारा x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा मीन्स 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू होगा x का, तब तुम क्या करोगे, ये फंक्शन लोगे। ठीक है। और जब 0 होगा तब क्या करना है, 1 लेने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, और बोला है कि इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। यार नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस चेक करना है। और डिसकंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखो तुम्हें कंटिन्यूअस के लिए जाना है, तुम्हें कंटिन्यूअस के लिए चेक करना है। और जहाँ क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया कंटिन्यूअस का, वहाँ तुम बोल दो क्या कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो चलो यार करते हैं, कंटिन्यूअस के लिए चेक करते हैं, फिर देखना कि अगर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस होगा। और ऑफकोर्स नॉट कंटिन्यूअस बोला है मीन्स नॉट कंटिन्यूअस होगा ऑफकोर्स। चलो देखते हैं। तो पहले यार क्या करते हैं, पहले डिफाइंड है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, डिफाइंड है। डिफाइंड के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें जो पॉइंट में दिया रहता है वो पॉइंट में चेक करते हैं। तो 0 दिया हुआ है पॉइंट, तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या करेंगे, जब देखो अब जब f ऑफ 0 होगा मीन्स जब x इक्वल 0 होगा तो फंक्शन क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये हो गया ठीक। और 1 क्या है, विच इज फाइनाइट, 1 क्या है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट है ना। और फाइनाइट है मीन्स हैंस डिफाइंड। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या करने का, अब लिमिट लेने का है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू a। जब x टेंड्स टू a नहीं, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। एक पॉइंट क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। तो x टेंड्स टू 0 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। x टेंड्स टू 0 मीन्स जा रहा है, टेंड कर रहा है। तो मीन्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या दे रहे थे हम लोग, फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x³ प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x जाएगा x³ प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू x क्या करोगे, 0 पुट करोगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 3। सो अगर इसको इक्वेशन 1 लोगे यार, इक्वेशन 2, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो सो हियर। ठीक है ना, हमारा निकाल दिया। देखो ये भी एक फाइनाइट निकला, बट क्या यहाँ पर कंटिन्यूटी का क्या नहीं सेटिस्फाई किया, थर्ड बिट मीन्स व्हाट, यहाँ हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x या इज नॉट इज इक्वल्स टू क्या हुआ, इज नॉट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 हुआ, क्योंकि f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है और f ऑफ x का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 3 है, विच इज नॉट इक्वल्स टू। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, हैंस नॉट कंटिन्यूअस, हैंस बोल सकते हो क्या, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट क्लियर है क्वेश्चंस, देखो यार पूरा अच्छे से देख लो और एक बार। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हम लोग। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज देखो यार अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, क्या डिस्कस कर रहे हैं यार। देखो थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 क्या बोलता है कि सपोज f एंड g बी 2 रियल फंक्शंस, 2 रियल फंक्शन है
एफ एंड जी, ठीक है, रियल फंक्शन कंटिन्यूस एट रियल नंबर सी, ठीक है ना। और बोल क्या रहा है कि जो दो फंक्शन लिए हो दोनों कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, तब तुम क्या बोल सकते हो। और ये अलजेब्रा में है, ठीक है ना। तो एफ मीन्स एफ प्लस जी इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, f minus g is continuous at x is equals to c, f into g is continuous at x is equals to c, and f by g is continuous at x is equals to c provided जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में होगा, ऑफकोर्स जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो स्टूडेंट ध्यान से नोट्स करो, बाकी मैं जितना क्वेश्चंस कराया हूँ अच्छे से करना, ठीक है, नोट्स मेंटेन करो यार, सब हो जाएगा, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आता है क्या करो, जस्ट कमेंट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखो यार, अब करना क्या, तुम लोग नोट्स मेंटेन कर ही लोगे, तो नोट्स मेंटेन करने के बाद अब देखो यार इसको क्या करना है, प्रूफ करने का है। हम लोग देखो सबको प्रूफ करना, बट मैं क्या करूँगा, एक प्रूफ कर दूंगा, बाकी सारा सेम वे में होगा। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं, चलो इसका प्रूफ करते हैं, चलो। सो गाइस देखो यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला प्रूफ देख रहे हैं, मीन्स क्या कि एफ एंड जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास और क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट सी, दिस पार्ट इज गिवन टू यू, दिस पार्ट यू हैव टू प्रूव इट ना। तो चलो यार करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, ऑफ कोर्स ये डिफाइंड है, ठीक है ना फंक्शन, क्योंकि ये देखो ये दोनों क्या डिफाइंड है ना, ये दोनों डिफाइंड है, तो ये दोनों का सम भी डिफाइंड होगा। सो ठीक है ना, ये सॉल्यूशन पार्ट है, ठीक है ना। एफ प्लस जी इज डिफाइंड, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट डालना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग क्या किए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एफ प्लस जी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब क्या करने का, अब अलग अलग कर देंगे, ठीक है, अब अलग अलग कर देंगे इन द सेंस मीन्स व्हाट, अगर अच्छा इसको तुम एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो चलो यार वैसे ही लिखते हैं हम लोग। तो यार देखो इसको लिख के सकता हूँ मैं, जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्लियर है, अब देखो लिमिट है, तो तुम लोग लिमिट में पढ़े होगा इन क्लास 11, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस, दैट लिमिट हैज अ प्रॉपर्टी इन विच वी कैन डिवाइड लाइक दिस, मीन्स ये फंक्शन को लिमिट दोनों में डाल देंगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एंड जी ऑफ एक्स। और तुम्हें पता होना चाहिए कि देखो यार एफ, तुम्हें पता है ना कि ये एफ और जी क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब क्या, और कंटिन्यूस कौन सा पॉइंट में है, और सी पॉइंट में है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू तुम्हारा सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर तुम्हें बोल रहा है कि एफ कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का डेफिनेशन ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। और जिस पॉइंट में कंटिन्यूस है, जिस पॉइंट में, तो यहाँ पॉइंट सी में कंटिन्यूस है, इसीलिए एफ ऑफ सी, क्लियर है। तो हम लोग लिमिट, ये देखो इसके जगह में, ये हमारा क्या है, इसके जगह हम लोग एफ ऑफ सी लिख सकते हैं ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी लिख सकते हैं। वैसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ सी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ प्लस जी होल सी लिख सकते हैं, विच इज देखो हम लोग क्या लिमिट, देखो कोई भी चीज़ को कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं वो फंक्शन एंड दिखाते हैं क्या कि उसका लिमिट क्या होगा। देखो अगर ऐसे लेते हैं तो हम लोग दिखाते क्या कि एफ ऑफ जी उसका सी आया, जैसे यहाँ पे हम लोग देखो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी आया ना, मीन्स वो फंक्शन में आना चाहिए, ठीक है ना, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और हम लोग क्या किए, यहाँ सॉल्व किए और लाए ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या किए स्टूडेंट, कंटिन्यूस प्रूफ किए, अगर तुम देखोगे तो देखो, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, हम लोग क्या दिखा दिए कि वो क्या है, एफ प्लस जी होल सी, मतलब ये ऐसा आ गया, देखो ऐसा ऐसा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, हमारा देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एंड हम यहाँ से क्या लाए, एफ प्लस जी इज इक्वल टू सी, मीन्स एफ ऑफ सी, यहाँ पे देखो यहाँ पे एफ फंक्शन था इसलिए एफ ऑफ सी, यहाँ पे एफ प्लस जी फंक्शन है इसलिए एफ प्लस जी होल सी, क्लियर है, क्लियर है ना। सो दिस इज कंटिन्यूस, सो हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस इज कंटिन्यूस, क्लियर है ना स्टूडेंट, प्रूफ कैसे कर रहे हैं, बाकी जितना भी और आगे है वो सारा वैसे ही होगा, ठीक है, जो बाकी तीन बचा, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस लेंगे। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन, मतलब हम लोग साइन फंक्शन का क्या करेंगे, कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। एंड तुम्हें पता है कंटिन्यूटी के लिए तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होता है, जो कि चलो करते हैं। तो पहले यार देखो गिवन क्या है, हम लोग गिवन ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो यार गिवन क्या है, देखने वाली बात है कि गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन फंक्शन बोला है इसलिए साइन एक्स लेगा अपन,
ठीक है, साइन एक्स ले लिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, इतना चीज़ तो ये दी है यार। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसको हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन का, ठीक है। तो कोई पॉइंट तो नहीं दिया, हम लोग खुद से एक पॉइंट लेंगे, लेट्स सी बी एनी पॉइंट, लेट्स सी बी एनी पॉइंट, ठीक है, या एनी रियल नंबर बोल सकते हो, एनी पॉइंट या एनी रियल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो तो तुम्हें पता है ना कि एफ ऑफ सी विल गिव यू सम साइन सी, ठीक है ना, तो विच इज फाइनाइट बोल सकते हो एंड डिफाइंड बोल सकते हो, ठीक है ना, विच इज फाइनाइट, आपको साइन सी एक फाइनाइट वैल्यू होगा ना यार, साइन सी विच इज मतलब इनडिफाइंड नहीं होगा, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, और नॉट डिफाइंड कब होता है, जब 1/0 के फॉर्म में आता तब होता है, तो तुम्हें तो साइन सी एक पर्टिकुलर कुछ भी वैल्यू देगा ना, रियल नंबर लिया है, ठीक है ना। तो यार देखो विच इज फाइनाइट हैंस डिफाइंड, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या कर दिया, डिफाइंड प्रूफ कर दिया, हैंस डिफाइंड। अब क्या करना है, लिमिट चेक करना है, अब लिमिट चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट हम लोग ऐसे भी चेक करते हैं ना कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल दिखा देंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल दिखा देंगे, तो हम लोग ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट सेटिस्फाई कर रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग चलो वही करते हैं, तो एल एच एल लेते हैं, एल एच एल लिए, एल एच एल लेने का क्राइटेरिया तुम्हें पता है ना, एल एच एल कब लेते हैं, लिमिट क्या लेंगे, जिस पॉइंट में होगा उसका लिमिट एक्सटेंस टू सी माइनस, ठीक है ना, लेफ्ट से जा रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। अब डालो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, क्लियर है। अब क्या करने का, देखो अब हम लोग लिमिट चेक करते हैं, मतलब लिमिट चेंज करेंगे, मीन्स एच टेंस टू जीरो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, देखो यहाँ पे एच लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस था, यहाँ पे एच टेंस टू जीरो, और एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट, एक्स की जगह में क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा, क्लियर है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी माइनस एच, क्लियर है। अब साइन का प्रॉपर्टी डाल दो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम्हें अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर देना का, मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे नहीं, नीचे नेक्स्ट लाइन, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन सी कॉस एच, क्लियर है, माइनस कॉस सी साइन ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, या कॉस ए साइन बी बोल सकते हो, ठीक है ना, तो ये जाएगा साइन एच, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो, अब एच टेंस टू जीरो है, तो जहाँ भी एच वहाँ जीरो पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है पता है, एंड कॉस सी साइन जीरो, और साइन जीरो होता है, साइन जीरो क्या होता है वही पता है तुम्हें, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, जस्ट ये पार्ट मिटा रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है, ये पार्ट में मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये दरकार भी नहीं है अभी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एल एच एल और आर एच एल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, एल एच एल और आर एच एल दिखा रहे हैं, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एफ ऑफ सी क्या निकला, साइन सी निकला है, क्लियर है। अब देखो यार, देखो ये चीज़ मिला है ना, अब यहाँ से देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्लियर है, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर साइन सी आया माइनस, और साइन जीरो क्या होता है, 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन सी, तो ये जगह तुम्हारा क्या है, ये क्या है, एल एच एल का वैल्यू निकला, ठीक है, साइन सी, दिस इज योर एल एच एल, क्लियर है। अब हम लोग ऐसे करके आर एच एल निकालेंगे, देखो आर एच एल निकालने के लिए क्या होगा, तो मैं यहीं भी चेंज कर दे रहा हूँ, ये तुम्हारा आर एच एल हो जाएगा, ठीक है, तो नोट अच्छे से करना, ये तुम्हारा आर एच एल हो जाएगा, और आर एच एल में क्या लेते हैं स्टूडेंट, प्लस लेते हैं, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये भी प्लस रहेगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे भी प्लस होगा, और ये देखो नोट कर लेना अच्छे से, जैसे मैं बताया वैसे नोट करना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर मैं आर एच एल चेंज किया ना, फिर इसको वापस लिखना, ठीक है ना, वापस लिखना, फिर यहाँ तक आना, फिर प्लस चेंज करना है, फिर यहाँ पर आर एच एल लिख देना, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ आर एच एल भी क्या आया स्टूडेंट, साइन सी आया, क्लियर है, डाउट नहीं है ना, डाउट हो इस पार्ट में डाउट हो तो कमेंट कर दियो, मैं वापस बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल एच एन देखो हम लोग यहाँ पे मिला क्या, हम लोग यहाँ देखो हम लोग एल एच एन आर एच एल एक ही वैल्यू में फाइंड कर दिया, ठीक है, जस्ट साइन चेंज कर दिया। तो अब देखो क्या करते हैं, अब हमारा क्या आया, अब हम लोग थर्ड कंटे को हम लोग तो लिमिट दिखा भी दिए कि वो आ रहा है ये, तो हम लोग यार देखो क्या है, सो हमें क्या मिला, लिमिट एच एक्स टेंस टू सी बोल सकते हैं, एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स क्या मिला, एल एच एल को आर एच एल दोनों सेम था, तो साइन सी शायद डायरेक्टली बोल सकते हैं साइन सी, क्लियर है ना। एल एच एल लिमिट तो यही आया ना, एल एच एल आर एच एल जो आया लिमिट वही सेम आया दोनों में, यही आया दोनों में,
और LHS में LHL में भी आया, RHL में भी आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू sin c विच इज इक्वल टू व्हाट f ऑफ c। क्लियर है। f ऑफ c भी हमारा क्या आया था, f ऑफ c भी क्या आया था भाई, फंक्शन हमारा ये था ना, हमारा फंक्शन ये था, तो अगर तुम इसमें c पुट करोगे, ठीक है ना, इसमें अगर तुम c पुट करोगे तो sin c आएगा ना, x के साथ c पुट करोगे, f ऑफ c क्या मिला था, f ऑफ c भी sin c मिला था, और यहाँ भी sin c है, तो क्लियर है, इक्वल है, हेंस कंटिन्यूअस। क्लियर है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का जो भी कंटिन्यूटी है वो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ बोल कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूस ये पॉइंट में है एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट में कंटिन्यूस है, एंड जी ऑफ एक्स एट कंटिन्यूस, ठीक है ना, कंटिन्यूस कहाँ पे, एफ ऑफ सी में है, जी फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है, एफ ऑफ सी में, और एफ ऑफ फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस, सी में, देन गॉफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी। एंड गॉफ ऑफ एक्स क्या होता है, पहले एफ में जाएगा, देखो गॉफ क्या होता है, एफ से सी इधर से इधर जाएगा, ठीक है ना, ये सी से उधर जाएगा तो उसको हम लोग गॉफ बोलते हैं, क्योंकि गॉफ में पहले एफ देखते हैं फिर जी देखते हैं, ठीक है ना। तो यार देखो पहले फंक्शन एफ का कौन था, ये था ना, तो देखो फंक्शन एफ ये है एंड जी ये है, तो तुम्हें क्या बोल क्या रहा है कि जो फंक्शन एफ है वो कहाँ पे कंटिन्यूस, इस पॉइंट में कंटिन्यूस है, एंड जो फंक्शन जी है किस पॉइंट में कंटिन्यूस है, इस पॉइंट में, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट में क्या कंटिन्यूस है फंक्शन जी। देन गॉफ कौन सा पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, इस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा। गॉफ कैसे जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मीन्स गॉफ क्या जाता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ना। गॉफ हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर तुम देखोगे तो गॉफ को हम लोग लिखते हैं क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर ये एक्स है। क्लियर है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना गॉफ कैसे हम लोग खोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ये। अब चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया हो, देखो, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमें फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे क्या, हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन से क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। बोला वेर एक्स इज एनी रियल नंबर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, प्रूफ करना ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे हो, देखो हम लोग क्या करें, डिफाइन, देखो हम लोग कॉम्पोजिट के लिए कर रहे हैं, कॉम्पोजिट के लिए दो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो दो फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन जी बाई जी ऑफ एक्स क्या लिए, अंदर वाला ले लिए, ये जो अंदर वाला है ना वो ले लिया, मॉड नहीं लिया, अंदर वाला लिया, ठीक है। एंड एच ऑफ एक्स क्या लिए, ये ले लिया है, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, मैं बताया हूँ। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का वैल्यू पहले पुट करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, वो जो वैल्यू क्या करेंगे एच ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। तो ये देखो ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू है, उसे क्या कर रहे हैं एच ऑफ एक्स में पुट कर दे रहे, मीन्स होल मोड हो जाएगा, मीन्स ये टोटली जाएगा, ये होल मोड हो जाएगा, देखो होल मोड हुआ है ना, दिस क्लियर, ये वन है। तो देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया ना, इक्वल है ना, तो हम लोग क्या बोल दिए कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया, जो कि हमें दिया हुआ था, जिसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो एच ऑफ एक्स लिए नहीं है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एच ऑफ एक्स लिए है, वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना, ऑफ कोर्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। एंड जी बीइंग जो जी लिए है ना, क्या बोल रहा है, बीइंग अ सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, ये आपको सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड मॉडुलस है ना, यहाँ पे मॉडुलस है एंड ये पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड मॉडुलस फंक्शन है, और तुम्हें क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। बट देन एफ ऑफ एक्स बीइंग, अब एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, हमारा जो अभी एफ ऑफ एक्स निकाले वो क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है ना, कॉम्पोजिट फंक्शंस का है ना, यहाँ क्या बोल रहा है देखो, बट देन एफ ऑफ एक्स बीइंग अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो एफ ऑफ एक्स है वो किस दो कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिट है ना, ऑफकोर्स हम लोग किसका कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, एच एंड जी, दोनों यहाँ पे एच भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, ठीक है ना, और दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स आया, तो ऑफकोर्स दोनों का कंटिन्यूस कॉम्पोजिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, हम लोग पिछले डेफिनेशन से बोल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम क्या किए, प्रूफ कर दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे हम क्या किया, और एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस 3, देखो क्राइटेरिया दिया, कंडीशन दिया एंड फंक्शन दिया, ये तुम्हारा सब फंक्शन है, ठीक है, और ये तुम्हारा कंडीशन है, मीन्स कब फंक्शन लोगे, किस कंडीशन, मीन्स कौन सा कंडीशन पे कौन सा फंक्शन लेना है। जैसे कि अगर तुम्हारा एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस होगा, अगर एक्स तुम्हारा -3 to 3 के बीच में है तो तुम ये लोगे फंक्शन, एंड अगर लेस देन इक्वल टू -3 है तो ये लोगे, ठीक है, क्लियर है। बट तुम देखोगे तो फंक्शन सारा क्या है, पॉलिनोमियल है, तो तुम बोल सकते हो हियर the functions are polynomial function, ठीक है ना, polynomial function, ठीक है, polynomial function है, क्लियर है ना।
तो तुम क्या और तुम्हें क्या पता है वेट इन द गिवन इंटरवल, और तुम्हें पता क्या है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, इन अ गिवन इंटरवल बोल सकते हो। सो सो इट इज देखो ये लिखने वाला पार्ट था, लिख दिया, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। डायरेक्टली तुम बोल सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट चेक कहाँ करना पड़ता है कंटिन्यूटी, हमें इस क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में चेक कहाँ करना पड़ता है, जहाँ पे इक्वल्स टू वाला है उस पॉइंट में चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल्स टू वाला केस है एंड यहाँ पे इक्वल्स टू वाला केस है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू मीन्स ये 2 पॉइंट में -3 एंड 3 में तुम्हें चेक करना है कंटिन्यूटी, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। सो ध्यान से देखो, हमेशा याद रखो, ठीक है, एंड वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -3, 3। क्लियर है, क्लियर है ना। तुम्हें जैसे भी क्वेश्चन है, अगर ऐसा है जहां भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल है उस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक कर दो, उस पॉइंट में अगर कंटिन्यूअस है सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलो हम लोग एट x इक्वल्स टू 3 चेक करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो ऑफकोर्स कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तुम्हें अगर देखो f ऑफ -3 का तुम चेक करोगे तो f ऑफ -3 क्या होता है, f ऑफ -3 क्या होता है स्टूडेंट, f ऑफ -3 होता है तुम्हारा मॉड ऑफ -3 प्लस 3, ठीक है ना। देखो एट x इक्वल्स टू -3 ले रहे तो फंक्शन क्या आएगा, एट x इक्वल्स टू -3 ले रहे तो x इक्वल्स टू -3 का फंक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, क्लियर है ना, ऐड बोला है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो आप देखो क्या हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ -3 क्या होता है, 3 होता है प्लस 3, 3 + 3 6 होगा, क्लियर है। अब देखो यार, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, अब नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, f ऑफ -3 निकाल दिया ना, अब लिमिट निकालना है। तुम्हें कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया बता चुका हूँ, 3 कंडीशन सब में ट्राई करना है जब भी कंटिन्यूटी प्रूफ करना हो। तो लिमिट x टेंस टू -3 का माइनस, ठीक है, तो -3 से जस्ट लेफ्ट ले रहे हैं तो क्या होगा, देखो -3 देखो -3 से छोटा ले रहे हैं, मीन्स -3 से छोटा क्या आएगा, यही फंक्शन आएगा, मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू -3 का ये। अब देखो यार, देखो तुम्हें फंक्शन चूज करना है, तो -3 तक अगर तुम छोटा लोगे तो देखो कौन सा फंक्शन लोगे, x ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू -3 है, मतलब -3 से छोटा जब भी होगा तो फंक्शन ये लेने का, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा मॉड ऑफ x प्लस 3, क्लियर है, f ऑफ x ये आया। अब देखो यार नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अब देखो तुम्हें अब क्या करना है, LHL, ये LHL एंड RHL कर रहा है, ये जो माइनस लेते हैं वो क्या है, LHL में लेते हैं, क्लियर है। LHL एंड RHL से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स लिमिट प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग लिमिट देख रहे हैं ना अभी, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का माइनस। तो देखो यार अब क्या करने का है, अब तुम्हें x की जगह क्या डालने का है, तुम्हें x की जगह क्या डालने का है, -3 -h, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या, लिमिट, और तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज होगा, ठीक है, h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या होगा, -3 -h होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग जैसे मैं बताया था, अगर लिमिट x टेंस टू c होता है तो और f ऑफ x होता है तो तुम्हारा चेंज कैसे होता है, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह c -h आ जाएगा, ठीक है, x की जगह c -h आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। ये होता था, हम लोग ये देखे थे डेफिनेशन में, तो c की जगह क्या है, -3 है तो -3 -h, क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या है, मॉडुलस है, और प्लस क्या है, +3 है, +3 डाल दिए, तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, देखो यार h 0 हो जाएगा ना, या तुम बोल सकते हो क्या कि ये जगह तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, ये जगह मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 + h हो जाएगा, 3 + h, क्लियर है ना। मॉड क्या देता है, सारा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 3 + h हो गया, एंड ये हो जाएगा +3, क्लियर है। अब h टेंस टू 0 तो 0 हो जाएगा h, एंड 3 + 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 6, ठीक है, क्लियर है। हमें क्या आया, LHL क्या मिल गया, 6 आया, ठीक है, याद रखने का, अच्छे से नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या करने का है अपन को, अपन RHL निकालेगा, तो RHL निकालने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसका और दरकार नहीं है, इसको लिख लेना एक बार। अब देखो RHL निकाल रहा हूँ, और RHL भी कैसे निकालूंगा, RHL के लिए क्या करना पड़ता है, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, अब देखो -3 प्लस मीन्स -3 के आगे, -3 के आगे कौन सा फंक्शन होगा स्टूडेंट, -3 का आगे ना, तो तुम्हारा देखो -3 के आगे क्या होगा, -3 के जस्ट आगे क्या होगा, -2 फंक्शन क्या लोगे, f ऑफ x क्या लोगे, -2x लोगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 जस्ट पॉज, मीन्स यहाँ पर तो अगर यहाँ पर तुम्हारा अगर -3 है तो यहाँ -3 का फंक्शन देखो, -3 से अगर छोटा लोगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर ये फंक्शन आ जाएगा ये, और -3 से हल्का आगे जाओगे, हल्का जस्ट आगे जाओगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है,
-2x है। क्लियर है? तो हम लोग अब क्या ले रहे हैं, -3 से पॉजिटिव मतलब आगे ले रहे हैं ना, -3 से जस्ट आगे ले रहे हैं, तो फंक्शन कौन सा होगा, 2x होगा, -2x होगा। ठीक है, क्लियर है? ये जस्ट बताया कि फंक्शन कैसे चूज करते हैं। ठीक ना? अब देखो यार, अब तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x क्या डालोगे, -2x। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखना, अब तुम्हें क्या होगा, अब लिमिट चेक करोगे, चेंज करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 गया। ठीक है, ये आरएचएल देख रहे ना, तो h टेंड्स टू 0 गया। एंड तुम x की जगह क्या डालोगे, x की जगह क्या डालोगे स्टूडेंट, x की जगह में -3 प्लस h डालोगे। क्लियर है? अब तुम्हारा क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, h टेंड्स टू 0 हो गया तो -2, यहाँ पर -3 बचा, +0, -3 + 0। क्लियर है ना? तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। कहीं माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। अगर अब -3 + 0 -3 हुआ, फिर -2 × -3 क्या हुआ, +6 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला, सो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये हमें यहाँ पे क्या मिला, मैं ये मिटा दे रहा हूँ। देखो LHL भी निकला, RHL भी निकला। ठीक है ना? तो ये मैं मिटा रहा हूँ, दोनों 6 निकला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो हियर हटाओ, सो LHL इज इक्वल्स टू RHL। ठीक है ना? LHL इक्वल्स टू RHL, हैंस ठीक है ना, ऑल्सो हटाओ, ऑल्सो। और हमें कंटिन्यूटी का लास्ट थर्ड टर्म क्या था, ये तो लिमिट हम लोग प्रूव कर दिया कि एग्जिस्ट करता है लिमिट। और दोनों, और तुम्हें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हुआ, f ऑफ क्या आया, -3 आया ना। f ऑफ -3 भी क्या निकला था स्टूडेंट, f ऑफ -3 हमारा 6 निकला था ना। तुम अगर चेक करोगे तो फर्स्ट में करवाया था, विच इज इक्वल टू 6 निकला था। एंड ये फाइनाइट भी है एंड डिफाइंड भी है। ठीक है ना? सो हम लोग क्या प्रूव कर दिए, सो फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है? सो हम लोग दिखा देखो, हम लोग कंटिन्यूटी किस किस पॉइंट में चेक करना है, -3 और 3 पे चेक करना है। हम लोग -3 पे चेक किए, हमारा क्या निकला, कंटिन्यूअस निकला। अब हम लोग एट x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है ना? तो यार चलो देखते हैं, एट x इक्वल टू 3। क्लियर है? ऐसे ही करने का, सिंपली देखो यार, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही करने का है जैसे भी आया। ठीक है ना? अब देखो यार, हम एट x इक्वल टू -3 तो निकाल दिया। अब नाउ सिंपली एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। एट x इज इक्वल टू 3 बोला तो तुम्हें f ऑफ x देखना, f ऑफ 3 देखना पड़ेगा ना। और f ऑफ 3 कहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे देखोगे, f ऑफ 3 यहाँ पे देखो, ये फंक्शन पे देखोगे 6x + 2 में। तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, देखो हमें ये फंक्शन लेना है। ठीक है ना? एट x इज इक्वल टू 3 बोला है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मींस यहाँ पे इक्वल्स टू भी है। तो इक्वल्स टू के लिए फंक्शन कौन था, ये है ना। तो 6x + 2 कैसे फंक्शन चूज करना वो भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर फंक्शन चूज गलत कर लिए सो विल गेट द रॉन्ग आंसर आई गेस। चलो, तो 6x + 2। तो यहाँ पर देखो यार क्या होगा, x की जगह क्या डालना है, 3 डालना है, तो डाल दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 18 + 2 20। तो आंसर आ गया 20। तो अब हमें देखो f ऑफ 3 मिल गया 20। ठीक है ना? यहाँ पे हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, f ऑफ 3 मिल गया 20। तो हमें अब जो हमें लिमिट भी जो निकलेगा वो भी निकलना चाहिए 20। एंड इट्स बी फाइन, हम यहाँ पे तुम बोल सकते हो विच इज हैंस डिफाइंड बोल सकते हो, ये ये 20 फाइनाइट है ना, हैंस डिफाइंड। और डिफाइंड होता है, देखो ये हमारा क्राइटेरिया में जो कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया नहीं बताया था कि 3 क्राइटेरिया है, उसको चेक करना होता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया चेक कर लिया, अब लिमिट LHL एंड RHL के फॉर्म में चेक करेंगे। ठीक है? तो लिमिट LHL बोल रहा हूँ तो x टेंड्स टू 3 - ठीक है ना? अब देखो फंक्शन कैसे चूज करने का, 3 बोला हो ना, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा 3 है। ठीक है ना? 3 से हल्का जस्ट इधर होगा तो ये फंक्शन कौन होगा, LHL देख रहे हैं ना, तो हल्का इधर होगा लेफ्ट में। तो देखो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, मीन्स 3 या 3 से ज्यादा। बट 3 से हल्का कम कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है -2x। ये -2x, और 3 या 3 से ज्यादा क्या फंक्शन है तुम्हारा, 6x + 2 है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन कौन सा लेंगे, f ऑफ x की जगह क्या लेंगे, -2 लेंगे। तो यहाँ 6x इज इक्वल x टेंड्स टू 3 - ठीक है, 3 - हो तो f ऑफ x की जगह क्या स्टूडेंट आ जाएगा हमारा, -2x आ जाएगा। तो -2x। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब देखो चेंज क्या करना है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 डालना है। ठीक है? h टेंड्स टू 0 डालना है, या तुम डायरेक्टली -3 पुट कर सकते हो, बट डालना मत, ऐसे ही करना है, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर अब x की जगह क्या हम लोग रिप्लेस करते हैं, x की जगह में क्या रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट, मीन्स यहाँ +3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 प्लस मीन्स यहाँ पे LHL लिया है तो 3 - होगा, LHL लिए है तो 3 - होगा, 3 - h। क्लियर है? अब h टेंड्स टू 0 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, तो 3 - 0 अगर सॉल्व करोगे तो -2 × 3 तुम्हारा क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट?
क्लियर है ना, आगे बढ़े। ठीक है, अब आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। और तुम्हें पता है ना लिमिट कैसे लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, और 3 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा है, मीन्स जस्ट देखो 3 के राइट हैंड साइड में क्या आएगा 3 प्लस, तो 3 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, देखो 3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है 6x प्लस 2, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 6x प्लस 2। क्लियर है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, जब तुम्हारा h टेंस टू 0 होता है तो तुम्हारा फंक्शन x का वैल्यू कैसे चेंज होता है, x का वैल्यू कैसे चेंज होता है, x प्लस h से चेंज होता है। ठीक है, मीन्स x का क्या है 3 है, तो 3 प्लस h चेंज होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस है तो x का कैसे चेंज होगा, 3 प्लस h चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा +2। क्लियर है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0, और तुम्हारा देखो 6 इंटू 3 होगा, और 6 इंटू 3 प्लस 2 क्या होता है +2, तो यहाँ जाएगा तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला स्टूडेंट, देखो कि LHL -6 निकला और RHL 20 निकला, तो यहाँ पर हमारा लिमिट ही नहीं निकला। यहाँ पर जो है हमारा जो फंक्शन है वो लिमिट ही एट एक्स इक्वल टू 3 लिमिट सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब एट एक्स इक्वल टू 3 लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस भी नहीं होगा। सो वी गेट क्या मिला हमें यहाँ पे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे लिखोगे, सो हियर LHL is not equals to RHL, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, कंटिन्यूटी का सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट क्या, एट कौन से पॉइंट में, एट x इक्वल टू 3, हेंस फंक्शन f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, समझ में आया, हम लोग देख चेक कर लिए। तो दिस इज आवर, सो गाइज यहाँ पे हम क्या हुआ कि देखो ये क्या नॉट कंटिन्यूस मतलब क्या, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट में, एट x इक्वल टू 3, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो हम लोग दोनों पॉइंट में देख लिए कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एंड बता दिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सो गाइज देखो यार, दिस इज आवर लास्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हमारा एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आता है बोर्ड्स में, आता है डायरेक्टली बोर्ड्स में आता है, मैं बोल सकता हूँ। क्या वो बोलता है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। देखो मतलब क्या है, कंडीशन दिया हुआ, अगर x इज लेस देन 2 है तो तुम्हारा वैल्यू क्या होगा 5 होगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल्स टू है, तो अगर देखा जाए तो लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x लेस देन x इक्वल्स टू 2 या x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू क्या होगा 5 होगा। क्लियर है, अब देखो यार जब x का वैल्यू क्या 2 एंड 10 के बीच में होगा तब क्या होगा फंक्शन ये, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हुआ तो फंक्शन क्या होगा 21 होगा। और क्या दिया हुआ, क्या एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है कि ये जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पे चेक नहीं करना है कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ पे ढूंढना है क्या a एंड b का वैल्यू ढूंढना है। ये ऑलरेडी गिवन है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस। ठीक है ना, सो अब देखो यार कंटिन्यूस है तो देखो अब एक चीज़ बता दूं मैं, अगर ये चीज़ कंटिन्यूस है सो तुम्हें आंसर क्या होगा यार, देखो सॉल्यूशन पार्ट में, और तुम्हें मैं बताया होना कि जहाँ पे इक्वल्स टू होता है मीन्स देखो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो हम लोग जहाँ पे इक्वल्स टू केस हुआ उस पॉइंट में हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 एंड 10 में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे उसको यूज करके। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 2 हमारा क्या हो जाएगा LHL, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, हमें दिया हुआ है तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 हम लोग क्या ढूंढेंगे स्टूडेंट, एट एक्स इक्वल्स टू 2 LHL क्या हो जाएगा, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, एंड 2 माइनस के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे तुम्हें पता है ना, f ऑफ x। तो लिमिट मैं बता दूं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2, देखो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है तो 2 से हल्का कम मीन्स 2 से कम कौन सा है, देखो ये तो 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, बट 2 के बड़ा के ये हो जाएगा तुम्हारा 5, तो विच इज इक्वल टू 5 हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब RHL देखते हैं। ठीक है ना, RHL देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अच्छा 2.2 में क्यों चेक करें पता है ना, क्योंकि ये इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो 2 और 10 में चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x, अब देखो 2 से बड़ा कौन सा होगा, मीन्स 2 से हल्का बड़ा, 2 से हल्का बड़ा कौन सा है, ये है ना x प्लस b, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा f ऑफ x, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या, लिमिट
एक्स टेंस टू 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर तुम एक्स का क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो हमें मिलेगा 2x 2a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है, 2a प्लस बी। क्लियर है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर आर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है ना, तो यहाँ पर तुम्हें क्या होता है, देखो ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो तुम बोलेगा तो लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तुम लोग बोल सकते हो सिंस कंटिन्यूस, सिंस गिवन है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूअस। क्लियर है ना। हम लोग क्यों बोल रहे थे, देखो एल एच एल इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, बट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्या होता है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, एल एच एल क्या है 5 है, आर एच एल क्या है 2a प्लस बी है, तो हमें क्या मिल गया, दैट इम्प्लाइज 2a प्लस बी का 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 मिल गया। ये हम क्या लिए, इक्वेशन 1 ले गए, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 मिल गया ना, इक्वेशन 1 मिल गया। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते, तुम लोग यहाँ पे h टेंस टू 0 भी कर सकते थे, ठीक है ना, वो करते सेम ही आंसर आता था। मैं डायरेक्टली 2 पुट कर दिया, क्या हम लोग पुट कर सकते थे, ठीक है। अब देखो यार ये चीज़ हम लोग को यूज़ करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 2 तो हो गया, हम लोग निकाल दिए। अब एट एक्स इक्वल्स टू 10 के लिए निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ को हम लोग रखे रहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ठीक है ना। तो ये अब इक्वेशन 1 हमें यूज़ करना है बाद में, तो हम लोग अभी रख दिए हैं। तो यार देखो अब क्या होगा, तुम लोग देखो सिस्टमेटिक नोट्स करना, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, एट एक्स इक्वल्स टू 10, एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे। और एट एक्स इक्वल्स टू 10 के लिए हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस, तो 10 माइनस के लिए कौन सा होगा स्टूडेंट, तो देखो ये 10 या 10 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है, बट 10 माइनस के लिए क्या है, 10 से हल्का छोटा, ये क्या होगा, ये होगा ना। तो एफ ऑफ एक्स देखो लिमिट। क्लियर है ना। तुम्हें फंक्शन चूज करने नहीं आता तो सीख लो यार, फंक्शन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखो 10 है ना, तो 10 से हल्का छोटा, 10 से हल्का छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो ये जो x इज ग्रेटर देन 2, देखो x इज यहाँ पर 2 है, तो ये यहाँ पर फंक्शन कौन सा है बीच में, ax प्लस बी है ना, ax प्लस बी, इसलिए 10 से हल्का छोटा या 2 से हल्का बड़ा के लिए ax प्लस बी फंक्शन है, तो यहाँ पे ax प्लस बी। क्लियर है ना। क्लियर। और ये जो फंक्शन है 21 वो क्या है, ग्रेटर देन 10 या 10 से ज़्यादा, समझ में आ रहा ना। तो वो हम लोग उसमें देखेंगे, आरएचएल में देखेंगे। तो हम लोग फिलहाल आरएचएल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10x प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आरएचएल, ये हमारा एलएचएल था, ठीक है। अब हम लोग आरएचएल देख रहे हैं, आरएचएल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स। और तुम्हें देखो 10 से हल्का, 10 से हल्का बड़ा मीन्स 10 से जस्ट हल्का, तुम्हें पता है ना 10 से हल्का बड़ा क्या, 10 या 10 से ज़्यादा के लिए क्या फंक्शन है 21। तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो क्या, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या 21 डालोगे विच इज इक्वल टू 21। और यहाँ भी तुम क्या बोलोगे, हियर LHL इज इक्वल्स टू RHL। रीजन क्या दोगे, सिंस कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है ना, सिंस गिवन है कंटिन्यूस, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैं कंटिन्यूस, ठीक है ना, ये चीज़ कंटिन्यूस है, सिंस कंटिन्यूस। क्लियर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यार स्टूडेंट क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, LHL क्या था हमारे पास, LHL था 10x प्लस बी, या 10x नहीं यार 10a था। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओगे ना अच्छे से। यहाँ के x की जगह 10 डाल लेना हम लोग, तो 10a हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10a प्लस बी दैट इज इक्वल टू RHL क्या है 21 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज करके क्या करेंगे, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देते हैं, ये चीज नोट कर लेना अच्छे से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गया, तो हमें मिला क्या है स्टूडेंट, देखो अभी 2a प्लस 5, यहाँ पे तुम लिख सकते हो क्या, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 10a। तो यार तुम लोग ये सॉल्व करना क्लास 10 में ही सीखे थे यार, तुम लोग क्लास 10 में ही सीखे थे, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो सॉल्व। तो यहाँ पे a एंड b का वैल्यू जस्ट फाइंड कर दो, मीन्स देखो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है, साइन चेंज हुआ मेरा, तो यहाँ पे कट गया, बचा क्या -8a, साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो नीचे वाला साइन चेंज होता है, तुम्हें पता है ये चीज़ बेसिक है। तो 20 में से 5 गया तो 17 5, तुम्हारा क्या होता है 16 5 21, तो -16 हो गया। क्लियर है, तो ये कट गया, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 हो जाएगा, 16/8 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब ए इज इक्वल टू 2 मिल गया, तो अब तुम्हें क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, पुट कर दोगे, ए इक्वल टू 2 क्या पुट करोगे, कहाँ पुट करोगे, कोई भी इक्वेशन यूज करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग
पुटिंग ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 का ए की जगह क्या करना है, 2 पुट करना है, मीन्स 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मीन्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। डायरेक्टली तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट। ठीक है, तो हम लोग खोज तो दिए यार, तो तुम्हें ऐसे ही करने का, तो मुद्दा क्या है तुम लोग को समझना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार, अभी और एक क्वेश्चन ले आओ। मैं हर एक देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो सारा क्वेश्चन ठीक से करना एंड कॉपी में नोट रखना, नोट्स बना लेना। मतलब अब देखो यार, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस, ये तुम्हें फंक्शन दिया है, अब इसका कंटिन्यूटी। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना स्टूडेंट, तो क्या करने का मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वही करने का है। ठीक है, तो यार देखो दिया हुआ है क्या है, गिवन। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, तो ये देखो ये फंक्शन दिया है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब मैं जो बता रहा हूँ वही करने का। ठीक है ना, तुम क्या करो, √2 और तुम्हें मैं √2 क्यों मल्टीप्लाई करने बोल रहा हूँ ये भी देख लो। √2 मल्टीप्लाई करना एंड अंदर में क्या हो जाएगा, अगर तुम √2 बाहर मल्टीप्लाई करो तो अंदर कैंसिल आउट करने के लिए 1/√2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड साइन एक्स। ठीक है, प्लस कॉस एक्स, या यहाँ भी वही सेम करना पड़ेगा ना, 1/√2। अब हम लोग क्या करे बनते हैं, इसको ना एक फॉर्मूला में ला दे रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमें 1/√2 किसका वैल्यू है, अगर तुम देखो यहाँ पर साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें क्या देखो साइन ए, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में ला रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी के, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, मतलब जब यहाँ पर तुम्हें साइन प्रेजेंट है, मतलब उसके साथ क्या होगा, कॉस होगा। तो यहाँ पर हमारा साइन ऑलरेडी है, तो कॉस का कौन सा फॉर्मूला में या कौन सा वैल्यू में तुम्हारा क्या आता है, 1/√2 आता है। ठीक है ना, तो कॉस का कौन सा वैल्यू में आता है स्टूडेंट, कॉस π/4, कॉस π/4 क्लियर है, इंटू साइन एक्स। या तुम पहले साइन लिख दो। ठीक है ना, पहले साइन लिख दो, क्या साइन ए कॉस भी होता है ना, तो पहले साइन लिख देंगे हम लोग साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस π/4 क्लियर है। अब वैसे ही देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉस है। ठीक है ना, तो हम लोग कॉस है तो कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/√2 किधर है, देखो कॉस है तो यहाँ पे साइन के टर्म में चाहिए, तो साइन के टर्म में तो मेरा क्या होता है, साइन π/4 क्या होता है, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है ना, क्योंकि ये 1/√2 मल्टीप्लाई क्यों किया, अंदर में 1/√2 क्यों मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब ये फॉर्मूला किसका है, अगर ये √2 देखो तो ये फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये जाएगा साइन ए प्लस बी, क्लियर है। अब तुम इसको खोलोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, क्लियर है ना, तो सही लाए। अब देखो हम एफ ऑफ एक्स को क्या कर दिए, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ये हमें दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या किया, सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारा अभी एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ये हो गया, क्लियर है ना। यहाँ तक अच्छे से नोट करो, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या करने का मैं बता रहा हूँ। देखो अब हम देखो यहाँ पे तो कोई पॉइंट में कंटिन्यूस चेक करना, मतलब किस पॉइंट में चेक करना है ना, तो यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं है, तो हम लोग खुद से लेंगे लेट ए। ठीक है ना, लेट द पॉइंट बी ए, लेट द पॉइंट बी ए एंड ए बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, तुम्हारा रियल नंबर। ठीक है ना, तो रियल नंबर से हम लोग पॉइंट लिए ए, अब उसके ऊपर क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है ना, तो लेट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए लिख लो, एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट, क्लियर है ना। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए, पहले क्या करेंगे, एलएचएल एंड आरएचएल के फॉर्म में करेंगे, तो एलएचएल ले लेते हैं, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट, तुम्हें पता ना, ये है, तो यह जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4, ये तुम्हारा क्या फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, एलएचएल, तो तुम्हें एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिख लो, काम आएगा। ठीक है ना, इसमें अब ये मिटा दूंगा ना, तो मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, बट तुम्हारे नोट्स में तो सही रहेगा ना, x प्लस π/4, क्लियर है। अब देखो अब क्या करने का, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब सॉल्व करने का, अब सॉल्विंग पार्ट है। ठीक है ना, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं। अब तुम्हें पता है ना, कोई फंक्शन कोई भी कांस्टेंट अगर आता है तो उसको हम लोग लिमिट के बाहर निकाल देते हैं, मीन्स हम क्या करेंगे, √2 को बाहर निकाल दिए। अब आया क्या, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट, अब x टेंस टू ए मीन्स इसको h टेंस टू 0 करेंगे। ठीक है, एंड व्हाट क्या करेंगे, जहाँ भी x दिख रहा है उसके जगह क्या करेंगे, a माइनस h करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन √2 तो बाहर निकल गया, x के जगह क्या, देखो यहाँ पे बोलने के मतलब क्या, अगर तुम बोल रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखो हमारा कैसा होता है, अगर x टेंस टू a बोल रहे हो, a माइनस बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, तो यहाँ पे होता चेंज कैसे होता है पता है, यहाँ पे x टेंस टू a होता है
एंड एच टेंस टू जीरो होता है। ये बोलने वाली बात है, ये डिफिनेशन है। बट तुम डायरेक्टली याद रखो कि अगर एक्स टेंस टू ए माइनस है ना, तो उसको चेंज किया कैसे चेंज होगा, एक्स के जगह में ए माइनस एच डालना, मीन्स एक्स के जगह में ए माइनस एच डालना है। क्लियर है। और तुम्हें देखो यहाँ पे ए था इसलिए ए हुआ, यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि ए माइनस है और एच हमारा एच टेंस टू जीरो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, तो ए माइनस एच। क्लियर है ना। प्लस पाई बाई 4 है तो प्लस पाई बाई 4। अब क्या करो, एच को सेपरेट कर दो, पाई बाई 4 को सामने ले आओ, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, √2 लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। साइन यहाँ पे हम चेंज कर दिए क्या, पाई ए प्लस पाई बाई 4 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब एच को उधर कर दिया सेपरेट, ए प्लस पाई बाई 4 माइनस एच कर दिया, मीन्स इसको एक टर्म ले लिए हैं और ये हमारा आ गया है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो साइन इसको ए मानते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है। ठीक है ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला में डाल देंगे इसको। अभी हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं पता है तो देखो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करें ना LHL, जो आंसर आएगा वो LHL होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें क्या, √2 इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है ना, साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए माइनस बी डालना है, मीन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए देखो यहाँ पे साइन ए हो गया, कॉस बी मीन्स व्हाट, कॉस एच, माइनस डालने का क्योंकि माइनस है, कॉस ए एंड साइन बी। क्लियर है, साइन एच। क्लियर है ना। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम डाल दिया। ठीक है, अब क्या करने का, सॉल्व करने का है। ठीक है, तो यार देखो अब सॉल्व क्या करने का है। ठीक है, तो यार क्लियर है। अब जहाँ देखो हमारे क्या एच टेंस टू जीरो है ना, तो जहाँ भी एच दिख रहा है वहाँ पे जीरो पुट कर दो। यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, √2 लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जहाँ भी एच दिख रहा है वहाँ पे जीरो डालो, मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, √2 साइन ए प्लस पाई बाई 4। ठीक है, कॉस जीरो एंड माइनस कॉस ए प्लस पाई बाई 4, या करना सेम ही है, साइन जीरो। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तुम्हें पता है क्या, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टोटली टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, √2, और तुम्हारे यहाँ पे तो कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है या एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन, ये तुम्हारा किसका वैल्यू निकला स्टूडेंट, LHL हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो LHL क्या निकला, ए प्लस पाई बाई 4। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। सिमिलरली ऐसी RHL निकालेंगे एंड विल सी एंड LHL इक्वल्स टू RHL हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो LHL का वैल्यू ये आया। LHL का वैल्यू मैं क्या करूँगा, एक जगह लिख देता हूँ। ठीक है ना, एक जगह लिख दे रहा हूँ, सो दैट मैं बाद में बता सकूँ कि तुम लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेस नहीं होगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तुम लोग वैसा नहीं करने का। ठीक है, तुम लोग आराम से जैसे नोट कर रहे हो वैसे नोट करो सिक्वेंसली। क्लियर है ना स्टूडेंट, ए प्लस पाई बाई 4। क्लियर है। अब देखो अब RHL निकालेंगे। ठीक है, RHL कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो चलो RHL निकालते हैं, जल्दी, लेट नहीं करने का। RHL तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। वीडियो पॉज करो ना, चेक फॉर RHL। तो यार स्टूडेंट देखो यार, RHL के लिए क्या करते हैं, RHL के लिए लिमिट एक्स टेंस टू पॉइंट क्या था, ए प्लस लेने का अपन को। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, f(x). ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू वॉट, एक्स टेंस टू ए प्लस एंड RHL में दोनों में हम लोग क्या करते हैं, एच चलो टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि मैं बताऊंगा। यहाँ पर f(x) क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ मैं लिख दिया हूँ, f(x) क्या है, √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। क्लियर है ना। अब देखो क्या करने का है, लिमिट एच टेंस टू जब जीरो लेता हूँ, अच्छा देखो लिमिट के अंदर कोई भी कांस्टेंट रहे तो उसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये √2 लिमिट एच टेंस टू, देखो एक्स टेंस टू ए था उसको हम लोग चेंज किया क्या, एच टेंस टू जीरो, और ये प्लस में तो हमारा साइन एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स के जगह में यहाँ पे ए प्लस एच लिखेंगे। क्लियर है ना, एक्स टेंस टू ए था तो एक्स विल बी चेंज टू ए एंड एच टेंस टू जीरो है ना। जब ये चेंज होता है, देखो जब एक्स टेंस टू ए है, जब एच टेंस टू जीरो होता है तो एक्स के जगह में वी पुट, एक्स के जगह में क्या डालते हैं, ए प्लस एच डालते हैं। जब एक्स इक्वल टू ए प्लस एच होगा तो एक्स टेंस टू ए होता है एंड एच टेंस टू जीरो होता है। ये चीज याद रखने का है, बट मैं तुम्हें बता दिया हूँ कि याद कैसे रखने का है। तुम्हें याद ऐसे ही रखना है, अगर एक्स टेंस टू ए प्लस हो रहा है तो जब तुम चेंज करोगे एक्स टेंस टू जीरो तो एक्स के जगह में क्या डालोगे, ए प्लस एच डालोगे। क्लियर है, प्लस पाई बाई 4। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, अपन यहाँ पे क्या करेगा, अभी यहाँ पे देखो √2 लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, यहाँ भी पाई बाई 4 को सामने ले आने का, तो यहाँ पे हम लोग ए ले लेंगे, ये तुम्हारा ए प्लस पाई बाई 4 प्लस एच है ना, इसको एक मानेंगे एंड इसको मीन्स इसको टोटल को सब ए मानेंगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला में डालेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब वो है। तो अब चलो डालते हैं, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम लोग। ठीक है, अब जस्ट फॉर्मूला में डाल दे रहा हूँ, LHL हमारा जो निकला देख लियो। ठीक है, अब हमारा क्या निकला देखो यार, हमारा RHL निकाल रहे तो हमारे पास अभी क्या है, RHL क्या है हमारे पास, RHL देखो √2 लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, साइन ए, ये टोटल को ए मान रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग बोलेगी यहाँ पे ए ऑलरेडी है, बट टोटल को सपोज हम कैपिटल ए मान रहे हैं, ठीक है ना। इसको सम कैपिटल ए माने, इसको सम कैपिटल बी माने, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ना, क्लियर है। वैसे ही करके मैं बता रहा हूँ। तो साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्लियर है। अब एच टेंस टू जीरो है, पुट कर देंगे जीरो, जहां भी एच दिख रहा है वहां पे जीरो पुट करो यार। लिमिट एच टेंस टू जीरो है हमारे पास, तो साइन ए प्लस पाई बाई 4, क्लियर है ना। ऐसे ही करने का यार, कॉस जीरो, देखो एच का जगह जीरो डाल दिए, तो कॉस ए प्लस पाई बाई 4, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, क्लियर है ना। अब क्या आ जाएगा वो देखने का है। ये टर्म तो टोटली जीरो हो गया क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बचा क्या, देखो बचा क्या, √2 लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ पे नहीं भी डालोगे, देखो यहाँ पे कोई भी टर्म इसमें देखोगे तो यहाँ पे कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है ना। तो अब यहाँ पे कोई भी टर्म एच या एच टर्म का नहीं है, तो यहाँ पे एच जीरो नहीं पुट करेंगे, मीन्स व्हाट, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि √2 ये वैल्यू साइन ए प्लस पाई बाई 4, अब कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो अब ये देखो, वो देखो हमारे पास विच इज इक्वल टू LHL है ना, हम लोग RHL सॉल्व किए, दिस इज और RHL, ठीक है ना। ये हमारा RHL था और वो हमारे क्या आया, LHL के इक्वल आया। LHL क्या निकला था हमारा स्टूडेंट, देखो ऊपर में लिखा हूँ, √2 साइन ए प्लस बाई 4, यहाँ पे √2 साइन ए प्लस 5 बाई 4 आया। तो हम यहाँ पे क्या बता दें कि लिमिट क्या कर रहा है, LHL इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट कर दिया। अब तुम्हें देखने वाली बात ये है कि फंक्शन तो ये था, अब हम लोग f ऑफ a पुट करेंगे। हम लोग क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ a, दैट शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ a। और तुम देखोगे तो ये इक्वल भी है क्योंकि f ऑफ a क्या है, f ऑफ a क्या है, √2, यहाँ पर f ऑफ x के जगह में, मतलब x के जगह में a पुट करोगे। फंक्शन क्या दिया, ये हमारे पास फंक्शन है, और f ऑफ a निकाल रहे मीन्स x के जगह a पुट कर रहे मीन्स √2 साइन क्या हो जाएगा, a प्लस पाई बाई 4 है, विच इज इक्वल टू, हैंस क्या बोल देंगे, हमारा ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया ना। हम लोग लिमिट कोई भी चीज को कंटिन्यूस बताने के लिए यही करते हैं ना, यही चीज करते हैं ना, ये पार्ट करते हैं ना, लिमिट दिखा देते हैं क्या, उसके बाद इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए कि ये चीज कंटिन्यूस है, क्लियर है ना तुम्हें। तो अच्छे से नोट कर लेना। एंड यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, और a क्या था, हम एक कोई रियल नंबर लिए थे, तो सो दिस इज टोटली कंटिन्यूस, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट तुम लोग क्या करोगे पता है, खुद से एक क्वेश्चन ट्राई करना। तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे तुम लोग खुद से ट्राई करना, ट्राई बाई योर सेल्फ, ठीक है, ऐसे ही करने का, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हें अगर फंक्शन ये दिया हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस खाली यहाँ बीच में माइनस कर दे रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, दिस क्वेश्चन टू बी ट्राइड बाई योर सेल्फ, जो भी देख रहे हैं वीडियो। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे हम क्या किए, कंटिन्यूटी पूरा डिस्कस कर चुके हैं, उसका डेफिनेशंस, ठीक है ना, उसका रिलेटेड क्वेश्चंस, उसका थ्योरम्स, जितना भी हम लोग सब देख लिया, रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत सारा करा दिया हूँ। तो यार देखो सारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराया हूँ, मतलब जितना टाइप ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल सब मैं करा दिया हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, पूरा वीडियो अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है ना। तो तुम्हें करना क्या है, मैक्सिमम मोर से मोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है गाइस। तो चलो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बेल आइकन दबाना, ऑफ कोर्स जो भी नया अपकमिंग वीडियोस होगा वो तुम्हें नोटिफाई कर देगा यूट्यूब वाले। तो गाइस चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।